हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हो साइंस पाठशाला यूट्यूब चैनल। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है बच्चों, तो ये जो मोलैरिटी होता है इसको सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, number of moles of the solute dissolved in 1 liter of the solution. 1 liter of the solution is called molarity। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इसको डिफाइन किया जाता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, इसका जो यूनिट होता है, इस मोलैरिटी को, इस कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग यूनिट देते हैं मोल पर लीटर। मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है। अगर इस मोलैरिटी को अगर हम लोग फॉर्मूला के टर्म में मेंशन करें तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, मोलैरिटी इक्वल टू number of moles of the solute upon volume of the solution in लीटर। लीटर में उस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम में सॉल्यूट कितना मोल्स डिजॉल्व है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मोलैरिटी। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को अगर मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, अगर मान लो कि ये क्वेश्चन में अगर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन है, लेकिन हमको यहाँ पर जो सॉल्यूट है, क्या है बच्चों, ये जो सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ग्राम में दिया हुआ है, मोल्स में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, या कोई सब्सटेंस है, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय मोलर मास mm, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, सेम होगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन
इन लीटर। क्लियर है? ठीक है बच्चों। अगर मानो कि ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वह लीटर में नहीं देके आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर क्या चीज़ में दिया हुआ बच्चों, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है बच्चों, इनटू 1000 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ml। ठीक है, तो जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस तरह का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मोल में दिया हुआ है तो ये वाले फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, अगर सॉल्यूट का मास में दिया हुआ है मींस ग्राम में दिया हुआ है तो सेकंड वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ठीक है, अगर ये जो सॉल्यूट है उसका वैल्यू मास में मतलब मींस कि ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो भी क्या है ml में दिया हुआ है, तो फॉर्मूला नंबर 3 को क्या करेंगे हम लोग अप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला कि हम लोग कैसे फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब है कि अगर एग्जाम्पल्स हम लोग लें कि अगर मान लो कि दिया हुआ है 0.25 m ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स 0.25 मोल ऑफ NaOH, ठीक है बच्चों, NaOH डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मीन्स क्या हो गया कि इस सॉल्यूशन अगर दिया हुआ तो इसका मतलब हो गया कि 0.2 मोल ऑफ NaOH डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मान लो कुछ टर्म है, यहाँ पर मान लो कि मोलरिटी दिया हुआ है, यहाँ पर उस सॉल्यूशन का हम लोग क्या नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो अगर मान लो कि 1 m दिया हुआ है उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लो कि m/2 है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लो कि 5 m है तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, पेंटामोलर सॉल्यूशन। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को दिया रहता है कि कोई सॉल्यूशन है वो सेमी मोलर है, पेंटामोलर है, डेसीमोलर है, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि m/5 है, कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी ये है, तो इसका मतलब हो गया पेंटीमोलर सॉल्यूशन। अगर मान लो कि 10 m दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि किस तरह का सॉल्यूशन है, ये डेकामोलर सॉल्यूशन। अगर मान लो m/10 है, ठीक है, इसका मतलब हो गया ये डेसीमोलर सॉल्यूशन है। अगर मान लो ये m/100 है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। तो इस तरह का क्वेश्चन में सॉल्यूशंस दिया रहता है, ये नाम दिया रहेगा तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है,
मान लो कि क्वेश्चन है कैलकुलेट द molarity of the solution containing 40 gram of NaOH sodium hydroxide is dissolved in 2 liter of the solution। तो हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है उस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या है बच्चों, ठीक है। तो सपोज करो ये NaOH का सॉल्यूशन है, तो ये NH का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस NaOH सॉल्यूशन वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है, ठीक है। अब इसमें जो NaOH का अमाउंट है वो क्या चीज मोल में नहीं है, कितना है, ग्राम में, 40 ग्राम डिजॉल्व है। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है कि इस सॉल्यूशन का, इस NaOH सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या है बच्चों। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फ्रॉम मोलरिटी फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे मोलरिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है इन ग्राम में, तो लिखेंगे मास ऑफ NaOH। सॉलिड मेरा यहाँ पर क्या है, NaOH है ना, ग्राम में डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ NaOH, ठीक है बच्चों। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 लीटर है। तो मास ऑफ NaOH कितना है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 40 ग्राम है, और इसका मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल और इंटू 2 लीटर, ठीक है। ग्राम ग्राम बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 मोल पर लीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5 m। तो इस सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना हो गया, 0.5 मोल पर लीटर, या उसी को लिख सकते हैं 0.5 m, ठीक है बच्चों। अब इसमें है मोलरिटी इक्वेशन या डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। मोलरिटी इक्वेशन या डाइल्यूशन फॉर्मूला मोलरिटी इक्वेशन, या इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो ये डाइल्यूशन का मीन्स होता है कि अगर मान लो कि जैसे HCl H2SO4 अगर कोई कॉन्क सॉल्यूशन है, मीन्स कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम लोग उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। अगर कोई कॉन्क सॉल्यूशन है, मीन्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसको हमको क्या करना है, डाइल्यूट बनाना है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, सॉल्वेंट को एडिशन करते हैं। तो इसी को बोला क्या बोला जाता है बच्चों, डाइल्यूशन, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों, ये मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का इनिशियली मोलरिटी क्या है, M1 है, और इस सॉल्यूशन का इनिशियली वॉल्यूम क्या है, V1, मतलब बिफोर डाइल्यूशन के पहले। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन का मतलब हो गया एडिंग सॉल्वेंट को इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इस वॉल्यूम, इस जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का हम लोग क्या करते हैं, ये जो सॉल्यूशन हो गया आफ्टर डाइल्यूशन के
बाद, और ये हो गया बिफोर। इस सॉल्यूशन कौन सा है? बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के पहले का सॉल्यूशन, जिसका मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम क्या है? V1 है। जब उसमें हम लोग सॉल्वेंट को ऐड किया, डाइल्यूशन किया, तो अब इस सॉल्यूशन का मोलरिटी हम लोग सपोज करो M2 है और वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों? V2 हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है बिफोर डाइल्यूशन या आफ्टर डाइल्यूशन, वो रिमेन्स कांस्टेंट है। क्या है? रिमेन्स, वो उसमें अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इनटू, इस वॉल्यूम को हम लोग लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये क्या है? ये है ना, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बिफोर डाइल्यूशन से नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कांस्टेंट है, मींस ये चीज़ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो M1 V1 इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं M2 V2। यही है डाइल्यूशन फार्मूला या मोलरिटी इक्वेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? मान लो कि ये कोई सॉल्यूशन है बिफोर डाइल्यूशन, इसमें हम लोग क्या किया? सॉल्वेंट को एडिशन किया, डाइल्यूशन किया, तब इसका डाइल्यूशन करने के बाद इसका मोलरिटी, सॉल्यूशन का मोलरिटी M2 हो गया, यहाँ क्या हो गया? V2 हो गया। ड्यूरिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि M इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो गया MVL, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। इसलिए ये चीज़ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2, इसका ये डाइल्यूशन फार्मूला या मोलरिटी इक्वेशन हो गया। इस पे हम लोग अगर एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर बेस्ड, मीन्स डाइल्यूशन फार्मूला पर बेस्ड अगर क्वेश्चन हम लोग देख लें तो ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, एक HCl का सॉल्यूशन है, ये मान लो कि ये किस चीज़ का सॉल्यूशन है? ये HCl का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका इनिशियली जो बिफोर डाइल्यूशन से पहले इसका जो मोलरिटी है वो मान लो कि कितना है? 10 m है, और यहाँ पर कह रहा है ये जो वॉल्यूम है ये कैलकुलेट करना है। अब कहता है कि इसको क्या किया गया? डाइल्यूशन किया गया। क्या किया गया बच्चों? डाइल्यूशन, सॉल्वेंट इसमें ऐड किया गया। तो इसका जो वॉल्यूम है इस सॉल्यूशन का एडिशन करने के बाद इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वह हो जाता है V2, और जो मोलरिटी है वह हो जाता है क्या? M2 इक्वल टू क्या हो जाता है? और V2 इक्वल टू 2 लीटर हो जाता है, और M2 इक्वल टू क्या हो जाता है? 5m हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो कहता है क्वेश्चन में कहता है कि इस बिफोर डाइल्यूशन से पहले इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम रहा होगा जिसको डाइल्यूशन करने के बाद इसका मोलरिटी 5m हो जाता है और वॉल्यूम
2 लीटर हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन का मतलब बिफोर डाइल्यूशन से पहले उस सॉल्यूशन का जिसका मोलरिटी 10 m था, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो फॉर्मूला है फ्रॉम मोलरिटी इक्वेशन, फ्रॉम मोलरिटी इक्वेशन इजकल टू क्या होता है बच्चों, m1v1 इजकल टू m2v2, m1v1 इजकल टू m2v2। m1 क्या है बच्चों, m1 क्या है, मोलरिटी, यहां पर m1 है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है, m2 क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। v1 क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन के पहले का वॉल्यूम को v1 हम लोग ले हैं, और जो v2 है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को यहां पर निकालना है v1, वी हैव टू कैलकुलेट v1। तो v1 इजकल टू हो जाएगा बच्चों m2v2 अपॉन m1। तो m2 कितना है 5, v2 कितना है 2 लीटर, और m1 कितना है 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 लीटर। ठीक है, अब देखो 1 लीटर क्या हुआ, ये आपने क्या किया, आधा कर दिया, तो ये भी क्या होगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। ये क्या है, ये जो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड क्या है, वो क्या कांस्टेंट है बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो इसलिए क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वह कितना हो जाएगा बच्चों 1 लीटर। ठीक है, अब है कि अगर 2 सॉल्यूशंस है, उस 2 सॉल्यूशंस को हम लोगों ने क्या किया, मिक्सअप कर दिया। ठीक है, अब मिक्सअप करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा, तो हम लोग यहां लिखेंगे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सर सॉल्यूशन। जब क्या करते हैं, when two solutions are mixed of same substance क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब उसका मोलरिटी क्या होगा। मान लो कि ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं, ये है सॉल्यूशन 1। इस सॉल्यूशन का जो मोलरिटी है m1 और वॉल्यूम क्या बच्चों v1। दूसरा सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन कितना है 2 है, सॉल्यूशन 2, इसका मोलरिटी क्या है m2 है, वॉल्यूम क्या है v2 है। अब इस दोनों सॉल्यूशन को क्या किया हम लोगों ने, मिक्स्ड कर दिया। क्या किया, मिक्स्ड कर दिया। तो जो अब मेरा तीसरा सॉल्यूशन बनेगा, मीन्स रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बनेगा, ये जो तीसरा सॉल्यूशन बनेगा बच्चों, तो इस सॉल्यूशन का हम लोगों ने मोलरिटी कितना लिया, m लिया, ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका v1 प्लस v2, ठीक है। तो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो इक्वेशन आएगा m v1 प्लस v2 इजकल टू
M1V1 प्लस M2V2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इस सॉल्यूशन का जो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन का जो मोलरिटी हो जाएगा वह हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, ये हो जाएगा जो मेरा ये सॉल्यूशन मिला, मिक्सचर सॉल्यूशन बना। ठीक है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन नंबर 3 बना। इस सॉल्यूशन का जो ये मोलरिटी है वह हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, है ना। तो ये हो गया मोलरिटी ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड ऑफ द सब्सटेंस। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लें तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये जो इक्वेशन है और क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है कि अब देखो बच्चों कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मास परसेंटेज। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में मास परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको हम लोग की रेडीमेड फॉर्मूला है, ट्रिक है, उस ट्रिक से अप्लाई करके हम लोग उस सॉल्यूशन का मोलरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो रिलेशन है वह है मोलरिटी इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, परसेंटेज मास में, क्या चीज में होना चाहिए, मास में, ठीक है, मास में इनटू यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों, डेंसिटी, उस सॉल्यूशन का डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये एक रेडीमेड फॉर्मूला है। अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का मास परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे उस सॉल्यूशन का मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज, जो मास परसेंटेज दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस सॉल्यूशन के डेंसिटी से और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का मोलर मास से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे तो उस सॉल्यूशन का मोलरिटी हम लोग को क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो कि क्वेश्चन है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, वह जो है उस, मान लो कि ये HCl का, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, HCl का क्या है, ये सॉल्यूशन है। इस HCl के सॉल्यूशन में जो HCl है वह 38% बाय मास है। ठीक है बच्चों, कितना है, 38% बाय मास है। तो कहता है कि इस सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा और इस सॉल्यूशन का डेंसिटी है, इस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है 1.10 ग्राम पर ml दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये वाले फार्मूला अप्लाई करेंगे। मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज, कितना दिया हुआ है परसेंटेज, 38, ठीक है, इसका जो डेंसिटी है वह है 1.10, 10 डिवाइड कर देंगे इसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो HCl का जो मोलर मास होगा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। इसका ये मोलर मास हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 36.5 ग्राम पर मोल। तो ये जो आएगा उसका ये
मोलरिटी इस सॉल्यूशन का मोलरिटी यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा बच्चों, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जैसे मोलरिटी और नॉर्मलिटी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।